कान पकड़कर जब बार काउंसिल आपको नीतू के केस से ही नहीं अदालत की सरजमीन से बेदखल कर देगा, तब की सोचिए कि आपके बदन का क्या रोएगा और क्या मुस्कुराएगा। मैंने नीतू से आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का तो इरादा कर ही लिया है। नीतू पर आप जुल्म करना बंद कीजिए, नहीं तो कोई दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमने मेरी सलाह मान ली है? तुम क्या करने जा रही हो पूजा? पुलिस में कंप्लेन करूंगी। प्लीज पूजा, पुलिस में कंप्लेन मत करना। तो फिर करण से इस बारे में बात करोगी? पूजा, ये बात बताकर मैं करण को खोना नहीं चाहते। लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते मुझे इससे मतलब नहीं है खिलानी। मुझे मतलब है तो सिर्फ तुमसे। अगर तुमने मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यू विल बी हिस्ट्री। श्वेतलाना, समझो मैं बिजनेस में दिवालिया हो गया हूं। मैंने जिस गाड़ी की एजेंसी ली थी ना, उसमें कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकला। उसकी मार्केट में हवा इतनी खराब हो गई कि लोगों ने उसे खरीदने का इरादा बदल दिया। मेरा बिजनेस तो ठप ही हो गया। मैं जब अपने घर से चला था ना, तो इस आशा के साथ चला था, इस उम्मीद के साथ चला था कि अपने एक बहुत पुराने अजीज दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जो मुझे देखते ही पूछेगा कि कहो एकनाथ कैसे हो, कहाँ थे, खुश थे या क्या परेशानियां थी तुम्हें। कुछ सामान ज्यादा नहीं लग रहा है? तुम्हें सामान ज्यादा लग रहा है? मुझे लग रहा है जैसे कंगाल होकर लौट रहे हैं। चले जा रहे हैं बेटा, रुकेंगे नहीं। फिर भेजने की इतनी जल्दी मत मचा। हमें पहले ही चले जाना चाहिए था। फिर यहां खड़े क्यों हैं हम? रहने दे, रहने दे ये सब दस्तूर। तुझे जो करना था, कहना था, सब कर चुका। मेरे मुंह से आशीर्वाद नहीं निकलेगा। घर जाकर तुझे भुलाने का रियाज करना है। मौका मिले तो तू सोच, अपने माँ बाप के साथ तूने जो बर्ताव किया, क्या वो ठीक है? कुछ आप सोचिए, कुछ मैं सोचूंगा। जैसी तेरी मर्जी, पर इतना याद रख, जिस रिश्ते पर हमें एतराज है वो रिश्ता अगर तूने बनाया तो हमसे तेरा रिश्ता और तेरी दुनिया के नक्शे से हम दोनों का नाम मिट चुका होगा। चलो। मेरा मतलब है, कितने पैसों तक का उधार चाहिए तुम्हें? अब मैं क्या बोलूं श्वेतलाना? जो भी बोलना है रोनी, इस बात को ध्यान में रखना कि मेरे पास इस वक्त बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। मैं भी बहुत बड़ी मुश्किल से। क्या मैं नहीं जानता श्वेतलाना? मुझे तो खुद बहुत शर्म आ रही है पैसा मांगते हुए, लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरे पास कोई और दरवाजा भी तो नहीं है हाथ फैलाने के लिए। फिलहाल कितने पैसों से काम चलेगा? जितना पैसा तुम आसानी से दे सको, मैं काम चला लूंगा। आसानी से तो कुछ नहीं दे पाऊंगी रोनी। वो दिन गए जब घर में फालतू पैसा पड़ा रहता था। बोलो, कितने पैसों की जरूरत है? बोलने के लिए तो जबान उठ नहीं रही है। वैसे तो श्वेतलाना, बहुत पैसे की जरूरत है, लेकिन तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है ना। फिलहाल अगर बहुत ज्यादा भी कर पाई तो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएगा, और वो भी 50-50 हजार के इंस्टॉलमेंट में। इतना ही बहुत है इस वक्त तो। वैसे भी मैं थोड़े दिनों तक तो कुछ और बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा, कहीं और पैसा बटोरने की कोशिश करूंगा। थैंक यू श्वेतलाना। इट्स ओके रोनी, लेकिन
एक बात का खास ख्याल रखना, ये पैसा जो मैं तुम्हें दूंगी वो मेरी दिन रात की कमाई का पैसा होगा। अगर तुमने उसे शराब वगैरह में उड़ा दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही हो svetlana? यानी कि तुम मुझे अभी भी उतना ही बुरा समझती हो? बुरा मैं तुम्हें नहीं रानी, तुम्हारी आदतों को समझती हूँ, और अपनी आदतों की गुलामी करते हुए मैं तुम्हें कई सालों से दिख रही हूँ। लेकिन svetlana, मैंने तो शराब छोड़ दी है। शराब तो तुम कितनी बार छोड़ चुके हो रानी, और अचानक एक दिन फिर से शुरू कर देते हो। मेरा यकीन करो svetlana, मैं अब शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। हाथ भले लगा, मुंह से मत लगाना। मेरा यकीन करो svetlana, हरगिज नहीं लगाऊंगा। हेलो। ये कौन सा तरीका है मोहब्बत का? दिलचस्प है। मैं कब से तुम्हारा ये रूप देखने को बेताब हो रही थी। ज्यादा सियानी बनी तो टुकड़े करके फेंक दूंगा। पास लाकर फेंकने की बात करते हो। कम से कम ये तो बता दो, ये मोहब्बत है या नफरत? ऐसा हुलिया बिगाड़ूंगा तुम्हारा कि मोहब्बत करने लायक नहीं रहोगी। मुझसे चालबाजी करती हो तुम, मुझसे। क्या किया है मैंने? ये पुलिस वालों को नेहा और निहाल के किडनैपिंग की खबर किसने दी? पुलिस वालों को? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो मालूम ही नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये हरकत तुम्हारी है। लेनिन, मैं बुरी जरूर हो सकती हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। पुलिस को तुम्हारे खिलाफ देकर मैं खुद के खिलाफ रिपोर्ट दे रही होंगी। जानते हो तुम, नेहा निहाल कब के वापस आ चुके हैं, और पुलिस आज तक मेरे पीछे पड़ी हुई है। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है मुझ पर। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी आजादी छिन गई। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है मुझे। अफसोस मुझे यह है कि तुमने कभी मेरे जज्बे की कदर नहीं की। क्या मैं तुम्हारे खिलाफ कभी जा सकती हूँ? तो फिर किसने की ये हरकत? मैं होती तो पता लगाती। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ रोज के लिए बाहर जा रही हूँ। कब तक आओगे? लौटने का प्रोग्राम अभी तक बनाया नहीं है। पता नहीं कब आऊंगी, लेकिन आऊंगी तो जरूर। सिर्फ तुमसे मिलने। बाय। झांसा तो तुम मुझे दे रही हो, ये मेरा दिल जानता है, लेकिन साबित नहीं कर पा रहा हूं मैं। मिस्टर शाह, देविका जी आई थी। वकील साहब, आज के बाद ये औरत जहां जहां भी जाती है, हमारे आदमियों से कहो कि उसका पूरा ब्यौरा तैयार करें। मुझे इस औरत के हर कदम के निशान का नक्शा चाहिए। समझ गए आप? जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग। जहां आने से पहले इजाजत मांगनी पड़ती है मिस्टर सुनील। ये जगह आपसे छूटने वाली है, इसलिए अब आप यहाँ के कायदे भूलना शुरू कर दीजिए। What the hell do you mean? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मिस्टर मल्होत्रा, आई एम सॉरी, इजाजत मांगनी चाहिए थी हमें, पर हमने नहीं मांगी क्योंकि हमें पता था कि वो मिलेगी नहीं, और फिर आपसे मिलना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं था जितना आपके लिए। तुम दोनों की शक्ल देखना मुझे मंजूर नहीं।
शायद इसीलिए हमारी तस्वीरें अपने पास रखने लगे थे। जो तुम दोनों ने चोरी करवा दी है ना, इस हरकत के लिए तुम्हें शर्मिंदा होने के बजाय तुम्हें गर्व हो रहा है। मिस्टर मल्होत्रा, उस दौरान जो भी हुआ उसमें हम ही नहीं सभी लोग बेशर्मी पर उतारू थे। बेशर्मी की जैसे होड़ लगी हुई थी, और उन तस्वीरों की अहमियत जानने के बाद भी उन्हें अपने पास रखना एक इज्जतदार आदमी की हरकत तो नहीं कही जाएगी ना। जैसा कि मैंने तुम दोनों से पहले कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, दफा हो जाओ यहां से। आपके लिए हम आपकी मुक्ति की आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं, इसलिए हमें भगाकर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे महेश साहब। महेन मल्होत्रा की मुक्ति अगर तुम जैसे लोगों के मोहताज है तो मेरे लिए डूब मरने की बात है। यह सिर्फ कहने के लिए है मल्होत्रा साहब, अगर यह जिंदगी पर लागू हो गया तो जेल में बैठे अफसोस किया करेंगे। इतना सब छिछोरापन होने के बावजूद ये हमारा बड़प्पन है कि हम आपको एक और मौका दें। समझौते के लिए राजी हो जाइए, आपके लिए फायदे की बात होगी। कोई भी फायदा तुम दोनों के जरिए मुझे मंजूर नहीं। जो होना है होगा, देखा जाएगा। फिर आपको अपनी पूरी दुनिया समेट कर 6 बाय 4 वाले एरिया में रहना पड़ेगा, जिसमें टोटल 4 दीवारें होती हैं। बदबू और अंधेरा आपके दोस्त होंगे, सामने लोहे की सलाखें होंगी। आर यू प्रिपेयर्ड? ये धमकी जाकर किसी और को देना मिस्टर सुनील वर्मा। कॉम्पनसेशन तुम लोगों को एक ढेले का नहीं दिया जाएगा। जहां तक सेटलमेंट की बात है तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे? तो आपने 4 दीवारी में रहने का फैसला कर लिया। महेन मल्होत्रा को जेल भेजना तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है। यकीन जानिए मिस्टर मल्होत्रा, जब जब आपका ये बच्चा अदालत के मैदान में खेलता है, जीतता ही है। और ये दावा किसी जमाने में आप भी किया करते थे, और मेरे पास आपके खिलाफ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग केस है। आपको सजा दिलवाने का वादा तो मैं अभी किए देता हूं। जो होगा देखा जाएगा। अब मैं जो भी करूंगा अपने मुताबिक अपनी मर्जी से करूंगा। प्लीज शिकायत मत कीजिएगा। चलो सुनील, ये हमारी बेवकूफी थी कि हम ऐसे आदमी के रहमदिल हो गए जिसने खुद अपने पतन का फैसला कर रखा है। एक बात याद रखिएगा मिस्टर मल्होत्रा, ये हमारी आखिरी कोशिश थी। गुड बाय मिस्टर महेन मल्होत्रा। गेट आउट! I say get out from here! एक मिनट, तुम दोनों 2 मिनट के लिए रुक सकते हो? सिर्फ 2 मिनट। हिम्मत की धार कम हो गई है या हौसलों की आग? इतने छोटे छोटे कामों में उलझा हुआ हूं और जिन्हें सुलझाने में इतना वक्त लग रहा है। वकील साहब, ये जो हस्ती मैं पीछे छोड़कर आया हूं ना, उसके लिए ये करण और त्यागी चिल्लर काम हुआ करते थे। चिल्लर काम? हाँ, चिल्लर काम। इतने मामूली कि जिन्हें मैं अपने ग्रुप के लोगों में बांट दिया करता था। उन्हें ऐसे लोगों की जिम्मेदारी सौंप दिया करता था और वो लोग निपट लिया करते थे। लेकिन यहां कर देखो मेरा क्या आलम हो गया है। ये करण और त्यागी जैसे टुच्चे लोग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मजबूर थे? मजबूरियां तब भी थी, मजबूरियां तब भी थी वकील साहब, लेकिन इतना मजबूर मैं कभी नहीं हुआ। लेकिन तब नेहा और निहाल जैसे रिश्ते भी तो आपकी जिंदगी में नहीं थे मिस्टर शाह। मैं जानता हूं मिस्टर शाह, ये करण और त्यागी जैसे लोगों को आपकी पिछली हस्ती चुटकी में मसल सकती थी, क्योंकि तब आप अकेले थे और अब आपके साथ पूरा परिवार है। जिन लोगों के अपने परिवार होते हैं, लोग होते हैं, उन लोगों को मजबूर करना बहुत आसान हो जाता है मिस्टर शाह। नहीं, मैं अपने आप को इतना आसान नहीं बनने दूंगा वकील साहब। सोचता हूं कि उन्हें अपने असली रूप की एक झलक दिखाई दूं। आपका वकील होने के नाते मेरी एक गुजारिश है मिस्टर शाह, आप जो कुछ भी करें कानून के दायरे में रह के करें। आप मेरे दायरे के हिसाब से अपने कानून को क्यों नहीं ढालते? मुझे गैर कानूनी जरिए अपनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं किसी भी हाल में करण और त्यागी को बख्शने वाला नहीं हूं वकील साहब।
वकील साहब, मुझे त्यागी का पता करना है। वो खुद भागता फिर रहा है, पुलिस से छिपता फिर रहा है। उसका पता मिल तो जाएगा, लेकिन इस मामले में मुझे कोई लेकिन मेकिन नहीं सुनना वकील साहब। जितना भी पैसा लगता लगाइए, जितने लोगों की जरूरत पड़ती है उन्हें भेजिए, ठीक है। लेकिन मुझे किसी भी हालत में त्यागी का पता चाहिए, बस। त्यागी भले ही मुझे एक चाल में मात दे गया, पर यह बाजी मैं हर हाल में जीतना चाहता हूं। क्या तुम लोग 2 मिनट के लिए रुक सकते हो? प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। नहीं शीला, ये दोनों यहां नहीं रुकेंगे। सुन गए तुम दोनों ने? Get out from here। बहन प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। अगर तुमने इनकी तरफ से जरा सा भी कुछ कहा तो मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा, समझी? ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम इनकी इज्जत करने की कोशिश कर रही हो। बेइज्जती तो तुम भी मेरी कर रहे हो महन, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो इज्जत है उसमें तुम्हें कोई कमी नजर आई? थैंक्स, तुम लोगों ने मेरी बात रख ली, लेकिन इस वक्त तो कोई बात की नहीं जा सकती है। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हें जो भी फैसला लेना है उसे शाम तक के लिए टाल दो प्लीज। समझ लो तुम दोनों का ये मुझ पे जाती तौर पे बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है, हम शाम तक कोई फैसला नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ शाम तक। थैंक्स अगेन। तो मैं तुम लोगों को शाम को फोन करती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। महन, अब तुम खड़ी यहां क्या कर रही हो? हाँ, जाओ, जाकर मेरे दुश्मनों के साथ मिल जाओ, जाती तौर पर उनसे जाके कोई एहसान मांगो। जाओ, वो मेरी तौहीन कर रहे थे और तुमने आकर उसमें 4 चांद लगा दी, है ना? अच्छा महन, एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी बेइज्जती ज्यादा अच्छी लगती है? ये जो 2-3 लोगों के सामने हुई, या जो पूरे शहर के सामने हुई हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरी हर बात का मतलब पूरी तरह से समझ लो। अरे तुमने अपने दिमाग को इतना गर्म कर लिया है कि तुम्हें आने वाला कल दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इस हालात को ठंडे दिमाग से पूरी समझ के साथ इसे जांचो। अपने लेना सही, कम से कम मेरे लिए सही। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा भ्रम है महन। वर्कर्स का केस बहुत ही स्ट्रांग है और तुम्हारा किसी भी सूरत में बच पाना नामुमकिन है। और तुमने अपने आप को जिस झूठ के चारों ओर लपेट रखा है ना, जब कोर्ट में उसे तार तार किया जाएगा ना, तो हमारी उस दुनिया की धज्जियां उड़ जाएंगी जिसे हमने इतनी मेहनत, इतनी लगन से आबाद किया है। अच्छा मैंने एक बात बताओ, तुम इस केस से कैसे बच पाओगे? कोई तर्क या कोई दलील है तुम्हारे पास? महन उधर नहीं, मेरी तरफ देखकर जवाब दो। अच्छा चलो मान लिया कि वो एकनाथ और सुनील अपनी किसी खुदगर्जी की वजह से तुमसे मिलने आए थे, लेकिन मेरी क्या खुदगर्जी हो सकती है? सिर्फ तुम ही ना, और तो कुछ नहीं ना। लेकिन कहां चला गया वो महन? कहां चला गया वो महन जो वर्कर्स को तकलीफ में देखकर तड़प उठता था, जिसकी आंखों में आंसू पहले आ जाते थे और वर्कर्स की आंखों में बाद में आते थे? आखिर कब और कैसे तुम्हारे अंदर ये गुरूर पैदा हो गया महन? याद करो महन, एक समय था जब ये वर्कर्स तुम्हारी जय जयकार किया करते थे, और आज एक मामूली सा हादसा हुआ है जिसमें ये जख्मी हो गए। और अगर तुम इन्हें कॉम्पेंसेशन दे दोगे तो इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि ये तुम्हें दुआएं देंगे। महन महन प्लीज आज खामोश मत रहो। महन लगता है आज भी मैं दीवारों पे सर पटक रही हूं। नहीं शीला, शीला जानती हो, तुमने आज उस दीवार में सुराख कर दिया है, और उस सुराख से झांककर मुझे सिर्फ हकीकत नजर आ रही है। मजदूरों को कॉम्पेंसेशन जरूर मिलेगा। क्या था? तुमने ठीक सुना है करण, मजदूरों को कॉम्पेंसेशन जरूर दिया जाएगा। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान
छोटा